जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी। शराब खाने पीने वाले लोग भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं होंगे। एमपी और एमएलए भी इन वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे और ना ही रिश्वत लेंगे। ऐसा जमाना आएगा, एक साथ लड़ाइयाँ शुरू होंगी, बीमारियाँ फैलेंगी, अन्न के बिना बहुत संख्या में लोग मरेंगे, भूकंप आएंगे, तूफान उठेगा। चीन, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड आदि व मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी। भारतवर्ष में भी लड़ाइयाँ होंगी। लड़ाइयों में बीमारियों के गोले बरसाकर बीमारियां फैलाई जाएंगी। बिना युद्ध के लोग मरेंगे। दिल्ली से राजधानी हटा दी जाएगी। भारत में परिवर्तन छोटी छोटी बातों से होगा। गाय काटना भारत में बंद कर दिया जाएगा। राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृत कर दी जाएगी। परिवार नियोजन बंद कर दिया जाएगा। मांस, मछली, अंडे की दुकानें शहरों कस्बों में बंद कर दी जाएंगी। होटलों, डाइनिंग कारों में मांस नहीं बनेगा। गंदे सिनेमा, चरित्र गिराने के सब बंद कर दिए जाएंगे। शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। रिश्वत बंद कर दी जाएगी। विद्वानों का आदर सम्मान किया जाएगा। कोई भी नवयुवक बेकार सड़क पर नहीं घूमने पाएगा। सबको काम मिलेगा। भारतवर्ष को विश्व में परिवर्तन का कारण बनना होगा। त्रेता में विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था। द्वापर में भी विश्व युद्ध का कारण भारतवर्ष था और इस समय में भी भारतवर्ष को कारण बनना होगा। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। दो युगों की टक्कर में महाभारत तो होना ही है। सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे। भारी परिवर्तन होगा। आध्यात्मिक शक्तियां भारत में बराबर रहती हैं। भारतवर्ष पर अब किसी भी विदेशी का शासन नहीं होने पाएगा। जो देश इसे नष्ट करने का प्रयत्न करेंगे वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान मिल जाएगा। महात्माओं ने आवश्यकता समझी तो ऊपर से बम आएंगे और महात्मा इशारे से उसे जमीन पर उतार लेंगे। तब विश्व के लोगों को पता चलेगा कि अध्यात्मवाद किसे कहते हैं। भारत अब स्वतंत्र हो गया है। आगे एक वक्त राजा होगा। भारत पर अब कोई अधिकार नहीं कर सकता। जो भारत पर हमला करेंगे वो अपनी मुंह की खाएंगे और वापस जाएंगे। आगे भारत का पूरे संसार पर चक्रवर्ती राज होगा। हर देश के लोग भारत को ही अपना अगुवा मानेंगे। हर देश के कानून भारत में बनेंगे और क्या क्या होगा या स्वयं समय बताएगा। हाँ, अब वह समय अधिक दूर नहीं। महाबली एक शासक होगा। धर्म मुकुट सिर पर धरेगा, धरा से देगा पाप हटाए। जय गुरुदेव की वाणी। सन 70, 71, 72 इन 3 वर्षों में विश्व के विनाश का कारण बनेगा। इसके बाद आप काल देखेंगे। बाबा जी की कोई भी बात कटने वाली नहीं। पहला नरसंहार पूरब में होगा। इसके बाद दूसरा नरसंहार पश्चिम में होगा। तीसरा नरसंहार उत्तर में होगा और चौथा दक्षिण में होगा। फिर चारों तरफ होगा। मैं कट्टर हिंदू हूँ। मैं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गांजा, भांग, चरस, अफीम आदि का प्रयोग नहीं करता हूँ। मांस मछली नहीं खाता हूँ। किसी भी वक्त अथवा संस्था की निंदा नहीं करता हूँ। आप ही राज करने वाले होंगे। महात्मा कभी राज नहीं करते हैं। कृष्ण भगवान ने राज नहीं किया, उन्होंने राज कराया था। महात्माओं ने आपको मर्यादा में लाकर सारी बुरी कुरीतियों का त्याग कराकर आपसे राज कराया था और अब भी कराएंगे। अब राज सुधर्म का होगा। यह मेरी आवाज है। देश के अंदर थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि एक आवाज बहुत जोर से उठेगी। मैं अकेला नहीं हूँ कि आप यह सोचे कि गांधी महात्मा की तरह से आवाज उठाएं। यदि मेरे अंदर में वह सच्ची आत्मा होगी, परमात्मा की तरफ से वह सच्चा कुछ संदेश होगा तो मेरी तरह कितने ही लोग आ चुके हैं।
इसलिए अब इस बुद्धि को छोड़ दीजिए जो भ्रम की बुद्धि और भूल की बुद्धि है। आप अपनी बुद्धि से काम लीजिए और दूसरों के यहाँ बिक मत जाइए, दूसरों के हाथ अपने आप को हवाले मत कर दीजिए। आप इसके पहले कुछ सोचिए कि मैं किसके साथ अपनी सारी शक्ति को आत्मबल को बेच रहा हूँ। लोग षड्यंत्र और बेविचार के साथ अपनी शक्ति को बेच देते हैं और हम जरा भी ख्याल नहीं करते इसका। इसलिए आपको ख्याल करना होगा, हमारा साथ आपको देना पड़ेगा। अगर आप साथ नहीं दे सकते हैं तो साथ तो हम ले ही लेंगे। मुझे राज नहीं करना है, यह बात हमेशा याद रखना। राज तो आपसे कराना है, लेकिन देवी देवताओं का धर्म बचाना है, यह बेविचार खत्म कराना है, इन कुरीतियों को खत्म करना होगा, यह भ्रष्टाचार समाप्त करना है। इसलिए अंतर में कुछ प्रेरणा हुई है। परमात्मा का हुक्म है कि ऐसा काम तुम करो, साथ साथ में आत्म कल्याण भी हो और साथ में समाज कल्याण भी हो। आपने पुस्तकों में पढ़ा है और गीता में भी आता है कि दिव्य दृष्टि हुआ करती थी और लोग परमात्मा को पाया करते थे। अगर आप इस दायरे के अंदर आ जाएं तो आप निश्चय देख लेंगे कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। यह दायरा मैंने ऐसा नहीं बनाया है कि केवल बातों का हो, यह स्त्री पुरुषों के लिए वह दिव्य आंख है जिससे भगवान को पाया जाता है। समाज का सुधार, तुम्हारे जीव कल्याण, परमात्मा की प्राप्ति, यह सभी साथ साथ हैं। यह समाज सुधार ना हुआ, जीव यदि समाज का सुधार ना हुआ, जीव कल्याण भी ना हुआ, तो आखिर तुम बिचारे कहाँ जाओगे? इसी भ्रम में अपना समय बिता दोगे। तुम चले जाओगे इस दुनिया से ऐसे ही खाली हाथ। इसलिए जल्दी आओ, अब देर ना करो, वरना काल तुम्हारे सिर पर घूम रहा है और अगर शरीर छूट गया तो बंदे करोड़ों युगों तक यह मनुष्य शरीर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। बाबा जय गुरुदेव जी ने देवताओं से कहा कि तेरा आने आबादी खत्म हो जाएगी तो बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा। आप सब लोग इतने क्रोधित न हो। संसार के जीव भूले हुए हैं, अज्ञानता में भरे हैं, इसलिए इनको थोड़ा और समय दे दें संभलने के लिए, चेतने के लिए और धर्म कर्म धारण करने के लिए। बाबा जी की प्रार्थना पर देवतागण थोड़े शांत हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है। साथ में यह भी कहा कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओं को तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, उसे हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे ठीक करेंगे। बीच के भाग को आप अपने अधिकार में ले लीजिए। जीवों को कैसे चाहिए वैसे समझाइए बुझाइए, धर्म पर चलाइए, किंतु थोड़ा अधिकार अपने मध्य क्षेत्र में भी हमें दे दीजिए, जिससे जो अधर्मी लोग आपकी बात नहीं मानते हैं उनका नाश मैं कर सकूं। जय गुरुदेव।